दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऊटी लहसुन में खाद और उर्वरक की कैसे मैनेज किया जाए, उसकी कैसे व्यवस्था की जाए। साथ में दो टॉपिक और कवर करेंगे, बीज उपचार और जैव उर्वरक। तो आज की इस चर्चा में 3 विषयों पर बात होगी। पहला ऊटी लहसुन में खेत की आवश्यकता, दूसरा जैव उर्वरक और तीसरा बीज उपचार। दोस्तों, ऊटी लहसुन की बुआई से पहले आपका खेत अच्छी तरह से तैयार हो जाना चाहिए और लास्ट जुताई से पहले या जब लास्ट आखिरी बार जब आप कल्टीवेटर चलाते हैं तो उससे पहले आपको सारे रासायनिक खाद डाल के उसके बाद ही आपको जुताई करना है खेत की। तो इस जुताई से पहले जो खाद डाला जाता है उसको बोलते हैं बेसल डोज। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा आप सबको पता है, ऊटी लहसुन जो भी लगाने वाले हैं वो बीज उनका अपने घर पे आ चुका है, उसकी कलियां करने का काम चल रहा है। और कलियां करने के साथ साथ अगर कुछ कलियां ख़राब हो गई है या जो बुआई लायक नहीं है, आप उनको अलग कर दीजिए और अच्छी कलियों को अलग कर दीजिए। एक ख़ास बात और, कलियां करने के बाद आपको कलियों को धूप में नहीं सुखाना है, इनको छांव में ही सुखाना है, पंखा चला के। धूप में सुखाने से क्या होगा, उसके ऊपर का जो कली के ऊपर का जो छिलका होता है वो निकल जाएगा और सिर्फ कली बच जाएगी। तो कृपया धूप में न सुखाएं। शुरुआत करते हैं बीज उपचार से। बीज उपचार के लिए हमें एक अच्छा फंजीसाइड चाहिए और एक अच्छा इंसेक्टिसाइड चाहिए। सिस्टेमिक फंजीसाइड जैसे कार्बेंडाजिम एक अच्छा फंजीसाइड है, वो उपयोग कर सकते हैं। और इंसेक्टिसाइड में थायोमेथेक्साम 30FS एक अच्छा कीटनाशक है। इन दोनों को मिला के आप बीज उपचार करें। बीज उपचार बुआई से हमेशा 1 दिन पहले करें, वो ज़्यादा बेहतर है। बीज उपचार के बाद बात आती है रासायनिक और देशी खाद की प्रति हेक्टेयर हमें कितनी ज़रूरत होती है। तो देशी खाद या जिसको हम फार्म यार्ड मैन्योर FYM भी बोलते हैं, इसकी ज़रूरत होती है 15 टन प्रति हेक्टेयर। मतलब 1 हेक्टेयर में लगभग 4 से 5 ट्रॉली देशी खाद ज़रूर डालें। और जो रासायनिक खाद है, जो रिकमेंडेड डोज है वो है 100 50 50 50। इसका मतलब है 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस, 50 किलो पोटाश और 50 किलो सल्फर। तो ये 100 50 50 50 की मात्रा पूरी करने के लिए हमें नाइट्रोजन का जो हमारा सोर्स है वो यूरिया है। और जैसा कि आप सबको पता है, नाइट्रोजन यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। एक बैग 45 किलो का है तो लगभग इसमें 46% के हिसाब से 20 किलो नाइट्रोजन होता है। तो 20 किलो नाइट्रोजन के हिसाब से हमें लगभग 5 बैग यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी प्रति हेक्टेयर। जहाँ तक फास्फोरस की बात है, फास्फोरस के लिए हमारा जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है सिंगल सुपर फास्फेट, जिसको हमारे यहाँ की लोकल भाषा में राखोड़िया भी बोलते हैं। इसमें 14.5% मतलब 100 किलो में 14.5 किलो फास्फोरस होता है, 11 किलो सल्फर होता है और 21 किलो कैल्शियम होता है। तो सिंगल सुपर फास्फेट एक बहुत अच्छा खाद है और इसमें आपको 3 न्यूट्रिएंट एक साथ मिल जाते हैं। तो 15% 14.5% के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं 50 किलो फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके हिसाब से करीबन 7-8 बैग आपको सिंगल सुपर फास्फेट के लगेंगे। और म्यूरेट ऑफ पोटाश में 60% पोटाश होता है, के होता है। तो इसके हिसाब से मोटा मोटी 2 बैग पोटाश लगेंगे। तो आपको 5 बैग यूरिया हो गए, 7
से 8 बैग आपका सिंगल सुपर फास्फेट हो गया, 2 बैग पोटाश हो गया। तो इन तीनों से आपकी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर की पूर्ति आपकी हो जाएगी। जो लहसुन प्याज का हमारा एक बहुत अच्छा संस्थान है NHRDF, नेशनल हार्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, वो जो संस्थान है वो रिकमेंड करता है कि आप रासायनिक उर्वरक के साथ साथ जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइज़र का भी उपयोग करें। बायो फर्टिलाइज़र के उपयोग से आपका जो रासायनिक खाद है उसका बेहतर उपयोग हो पाएगा और आपकी फसल में उसका अच्छा फ़ायदा दिखेगा। तो 2 जैव उर्वरक उन्होंने रिकमेंड किए हैं। पहला है एजोस्पिलियम 5 kg प्रति हेक्टेयर और दूसरा है PSB फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया जो कि 5 किलो प्रति हेक्टेयर है। इसको उपयोग करने का क्या तरीका है कि जब भी आपको एक बुआई से पहले आपको खाद ये देना है जैव उर्वरक, तो इनको 2 क्विंटल गोबर की खाद में इसको मिक्स कर लें, रात भर रखें और अगले दिन उसको खेत में छिड़काव कर दें। तो ये एक अच्छा तरीका है जैव उर्वरक को खेत में देने का। अगर हम इस सब की कॉस्टिंग की बात करें कि हमें बीज उपचार में, खाद में और इसमें कितना खर्च आता है, तो यूरिया 5 बैग लगते हैं तो 300 रुपये प्रति बैग के हिसाब से 1500 रुपये का यूरिया हो गया। सिंगल सुपर फास्फेट 7 से 8 बैग लगते हैं, 300 रुपये प्रति बैग के हिसाब से लगभग 2500 रुपये का आपका सिंगल सुपर फास्फेट हो गया। पोटाश के 2 बैग लगते हैं, 1000 रुपये प्रति बैग के हिसाब से 2000 रुपये का पोटाश हो गया। और कीटनाशक और फंजीसाइड में लगभग आपको 2000 रुपये का खर्च होगा। एजोस्पिलियम है ये 5 किलो का बैग लगभग 2000 रुपये का आएगा। और जो फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है PSB, ये 5 किलो का पैकिंग लगभग 1000 रुपये का आएगा। तो इन सबको मिलाते हैं तो ये लगभग 11000 रुपये प्रति हेक्टेयर हमारा खर्च आता है। इसमें देसी खाद का खर्च नहीं जोड़ा गया है, वो इसलिए कि देसी खाद हम मानते हैं कि आपके घर में होगा और आज जो आपके घर में है आप उसका उपयोग करेंगे। दोस्तों, लहसुन में या किसी भी प्रकार की खेती में जो खाद या उर्वरक आपको बेसल डोज में देना है वो बेसल डोज में ही देना है, उसका टॉप ड्रेसिंग नहीं करना है। टॉप ड्रेसिंग का मतलब होता है फसल उगने के बाद 30 दिन बाद, 50 दिन बाद जब स्प्रे करते हैं उसको टॉप ड्रेसिंग बोलते हैं। तो जो टॉप ड्रेसिंग करना है उसको टॉप ड्रेसिंग करें, जो बेसल डोज में देना है उसको बेसल डोज में ही देना है। अगर आप नहीं देते हैं तो वो जो आप खाद है वो आपका बेकार चला जाएगा और उसको आपकी फसल में कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। दोस्तों, ऊटी लहसुन में आपके क्या सुझाव है, आप नया क्या कर रहे हैं? और जो हमारा ऊटी लहसुन का टारगेट है, उत्पादन लक्ष्य है, वो 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। उसके लिए हम प्रयासरत हैं और उम्मीद है एक दिन हम इस उत्पादन लक्ष्य में ज़रूर पहुंचेंगे। आपकी प्रतिक्रिया, सुझाव, प्रश्न जो भी हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर